नजमुल साकिब साहब, बानी पीटीआई लगता है मान गए, मगर क्या मुज़ाकिरात की जो शराइत उन्होंने रखी हैं वो मानी जाएंगी? देखिए, अगर मुज़ाकरात होने हैं या कोई बातचीत होनी है या कोई मिल बैठ के फ़ैसला होना है तो उसके लिए तो तरफ़ैन होते हैं ना, दो फरीक होते हैं। इसमें तो मुझे इस वक्त ये सीधा सीधा सा खान साहब ही लग रहे हैं। अच्छा। अपनी शराइत बता रहे हैं लेकिन आगे कुछ सुनने वाला है नहीं। अभी अगर आप पिछले एक हफ्ते 10 दिन की देखें ना कार्रवाइयाँ, जी तो उसमें हमें नज़र आएगा कि हुकूमत की तरफ से कुछ रहनुमा जो हैं ख़ासतौर पे PMLN के, उन्होंने कहा कि जी हम तैयार हैं। उधर से हमने शहरी रहमान को भी सुना, इरफान सिद्दीकी साहब को भी सुना। सेनेट में उन्होंने बबांग दोहल कहा कि जी इस तरह से वो बड़ी कदावर शख्सियत हैं, हम तैयार हैं, आइए मिल बैठ के बात करते हैं। उसके बाद से PTI की तरफ से बहुत सारी आवाज़ें आईं जिनका यानी निचोड़ ये था कि हम बात करेंगे उनसे जो कि मैटर करते हैं, और इशारा जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। फिर ये कि जी हुकूमत के साथ बात करने का क्या उसमें है, हुकूमत के पास है क्या, ये किस किस्म की हुकूमत है, इसके पास इख्तियार क्या है, वगैरह वगैरह। ये जो अभी खान साहब ने खुल के बताया है, इसमें मुझे लगा कि राग तो वही है, रागनी भी वही है, सुर और ताल भी वही है, लेकिन गुस्सा थोड़ा सा जो है ना वो कहीं से ज़्यादा हो गया। और ऐसा लगा कि जिस तरह के एक स्टेट ऑफ डेस्परेशन है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है मुझे चाहिए। अब ये कि चोरीशुदा मैंडेट उनको कैसे मिलेगा? ये PTI में बड़े बड़े दिमाग हैं और ख़ासतौर पे लीगल माइंड्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्या खान साहब को कोई ये नहीं बता रहा कि ये चोरीशुदा मैंडेट जिसकी हम बात कर रहे हैं हमें मिलना कहाँ से है? ये मैंडेट मिलना कहाँ से है? क्या अदालत से मिलना है, यानी अदालत उज़्मा से मिलना है, इस्टेब्लिशमेंट से मिलना है, हुकूमत ने देना है? हुकूमत कहेगी जी आप बिल्कुल ठीक है, कुर्सियाँ छोड़ देते हैं हम, आप जीत गए हैं। भाई ये तो फैसला हो चुका, व्हाइट पेपर जारी किया था उसमें दो लोगों का जिक्र किया, इलेक्शन कमिश्नर का किया, इलेक्शन कमीशन का किया, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का किया, ट्राइब्यूनल्स का किया कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात अभी तक नहीं सुन रहा क्योंकि अभी तक पिटीशन लगा। ट्राइब्यूनल्स का और सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए, ये सारे जो वो शराइत बयान कर रहे हैं ये पूरी किसने करनी है? मुझे कोई ऐसा बंदा आगे नजर नहीं आ रहा। और जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, याद रहे कि काफ़ी अर्सा पहले से हम ये सुनते आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारी ख़ास तौर पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ये कह चुके जी, और बड़े हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे कह चुके कि हम सियासत में नहीं हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये कौन पूरी करेगा इनकी शराइतें? और फिर इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है रामीन जी, कौन की बात छोड़े, क्यों करेगा? ये वक्त है इनके अताब का, ये वक्त है इनके हिसाब किताब देने का जो 4 बरस में हुए, और खास तौर पे 9 और 10 मई को। देखिए अपस्टेयर्स पे जो खामोशी है ना, जो मुसलसल खामोशी है, वो बिल्कुल चुप करके देख रहे हैं। वो जो अपस्टेयर्स की खामोशी है वो खल रही है, उसको समझ नहीं आ रही इन यानी खासतौर पे PTI के रहनुमाओं को कि ये खामोशी का मतलब क्या है। तो ये शराइत यूं समझ लीजिए कि जो कुछ आज तक हम पिछले 2-3 हफ्तों में खास तौर पे सुनते आए हैं PTI से, उसको दोहराया गया है। क्या इनमें से कोई एक शर्त भी हुकूमत मानेगी, या B टीम मानेगी हुकूमत की, या एस्टेब्लिशमेंट मानेगी? मेरा नहीं ख्याल। अब यह है कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, थोड़ा सा जरा अंदाजा लगा के फिर बात को खत्म करता हूं मैं। मुझे ऐसे लगता है कि अब जबकि खान साहब ने खुल के अपनी शराइत बता दी और पता चल गया कि इसका कोई जवाब कहीं से नहीं आएगा, और कोई जवाब नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा। मेरा तज्जिया ये कहता है कि इन बातों का कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि हुकूमत अपने मसाइल में उलझ चुकी है और उधर बहुत सारे मसाइल। पहली बात यह है कि ये एजिटेशन की तरफ आएंगे, एजिटेशन की तरफ आएंगे, एहतजाज होगा, मौलाना से रुजू किया जाएगा, और मौलाना साहब पहले इंदिया दे चुके हैं कि हम आ रहे हैं। अब वो गुमगू की सूरत में है तो मौलाना से रुजू दोबारा होगा, इदारों पर तनकीद बढ़ जाएगी, ट्रोलिंग बढ़ जाएगी, और वो सारा कुछ जो सोशल मीडिया पे है उसमें रफ्तार में तेजी आएगी। शायद 1-2 और खतूत मगरबी मीडिया में हमें नजर आए जिसमें ये हो कि जी इदारे ये कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, हमारा मैंडेट चुराया गया। अब इसकी भी समझ नहीं आ रही कि बाहर की दुनिया में कौन है जो इनकी बात सुनेगा। आपस की बात यह है, ये बताइएगा इस वक्त की आखिरी बात, मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले सोच रहा था
कि एक वक्त था जब खान साहब अंदर थे तो उसमें लतीफ़ खोसा साहब नाम के हमारे एक बड़े नामी ग्रामी वकील और बड़े सियासतदान थे। ज़रा बताइएगा ये आजकल कहाँ होते हैं? टॉक शोज में बैठे नजर आते हैं ऐसे कभी कभी। नजमुल साकिब साहब, एक तो इस बात पे कमेंट कर दीजिए कि बड़े भाई के सामने पेशी क्यों हो रही है, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। तो दूसरा ये कि अभी गंदम दरामद स्कैंडल का जो मामला है उसमें काकड़ साहब को बुला लिया गया है। अब काकड़ साहब की ये स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि वज़ीर आज़म का तो काम ही नहीं है कि गंदम की पैदावार को वो चेक करे। तो इज़ ही गोइंग टू कम आउट क्लीन? सबसे पहले तो काकड़ साहब की बात कर लेते हैं। उनका जो मुकालमा हनीफ अब्बासी साहब के साथ हमारे सामने आया है, वो तकलीफ़ की बात है, दुख होता है। अब देखना ये है कि चंद दिनों में पता चल जाएगा कि काकड़ साहब को कहाँ से ये फराब, यानी यूँ समझिए कि चुटकी भरी जा रही है उनकी। असल सवाल जो आपका ये है ना, वो ये है कि क्यों ज़रूरत पेश आ गई नवाज शरीफ साहब को ये कहने की कि आप तशरीफ़ लाइए छोटे भाईजान, आप होंगे प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप ज़रा तशरीफ़ लाएं। देखिए, चार बातें इसमें क्विकली बताऊंगा कि क्यों इस वक्त ज़रूरत पड़ रही है कि यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ठीक है प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए और बताया जाए कि सदर असल में पार्टी के ये हैं। सबसे पहली बात आती है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ठीक है। और उससे भी पहले ये बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब को आप कभी भी लाइटली ना लीजिएगा, अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। वो शक्ल से बड़े भोले भाले नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत जीरक हैं, बड़े काइयां हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के सियासतदान हैं, और फिर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने का जो तजुर्बा उनके पास है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक लेवल पे है वो ये है कि नून लीग की खोई हुई साख वापस लानी है। ये स्ट्रेटजी है। उसमें टैक्टिकल मूव ये है कि वोटर्स खुसूसन किसानों को ये बताया जाए कि देखो असल ताकत का सरचश्मा जो है वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ नहीं है। और शहबाज शरीफ का जो बयानिया है, यानी तीसरा एलिमेंट, शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो हुकूमत का बयानिया है, वो नून का बयानिया नहीं है। सबको बताया जाए कि ताकत का सरचश्मा नवाज शरीफ है। मौजूदा हुकूमत के बयानिए और नून के बयानिए में तफरीक करना मकसूद है कि इस वक्त की हुकूमत और जो नून का है बयानिया वो मुख्तलिफ है। ये चार चीजें अगर आप इसको गोल दायरे में रख के यानी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बनाने की जरूरत पेश आ गई, और क्यों इनको, वो जिस तरह नहीं होता छोटे बच्चे को कान से पकड़ के आप कहते इधर आओ भाई, ये करो वो करो। तो मैं फिर से कहूंगा कि पाकिस्तान को नवाजा ना जा सका, जिसकी वजह से ये सारी जो है ना खकेड़ शुरू हुई, पाकिस्तान को शहबाजा गया। यहां तक हुआ कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी थोड़े थोड़े शर्मिंदा से हैं कि भाई मैं इधर हूं और भाई साहब जो एक शेर पे इसको मुंतज करते हैं, जो कि सूरत हाल नून की है और जो नवाज शरीफ साहब की है या उनके साथ जो बैठे हुए साहिबान हैं उनकी है जी। वो कोई और नहीं, मैं था मुकाबिल अपने। वो कोई और नहीं, मैं था मुकाबिल अपने। जीत कर आंख खुली, होश में आया तो खुला। यानी ये यूं समझिए कि जीत कर भी समझ नहीं आ रही भी जीते भी हैं कि नहीं। और बॉटम लाइन वही है कि अगले इलेक्शन तक इस नून लीग को उस जगह पे लेके आना है, वरना तो जो लाले पड़ गए थे उस रात के नवाज शरीफ साहब, सुनने में ये आया कि अपने हल्के में हार रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, उनको लेकर आना है वहां पर, लेकिन बयानियों से अब बात थोड़ी आगे नहीं बढ़नी चाहिए ना, कारकर्दगी पर आ जाना चाहिए, कारकर्दगी दिखाने का थोड़ा टाइम भी दे देना चाहिए। अब बयानियों से तो बात आगे नहीं निकलनी चाहिए। कारकर्दगी दिखाने के लिए तो रामीन नवाज, ये आप देखिए पिछले अगर सिर्फ 4 दिन को देख लेना तो देखें कितनी उलट पलट हुई है ब्यूरोक्रेसी में। जी 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 जी। आज का बयान देख लीजिए, क्योंकि कारकर्दगी नून लीग के नजदीक, खासतौर पर शहबाज शरीफ के नजदीक ये है कि मैंने इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, इसकी जगह ये लगा दिया, उसकी जगह ये लगा दिया। आनियां जानियां, वो एक लतीफा भी है इस सिलसिले में कि आनियां जानियां देखो। असली कारकर्दगी दिखाने का वक्त जो है वो गुजर चुका है, काफी दिन गुजर गए, काफी हफ्ते गुजर गए हैं। सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब की जो अपनी हुकूमत है, क्या उनको अपनी लेजिटिमेसी पे खुद भी एतबार है कि नहीं? बड़ा तो कारकर्दगी तो आती है बात। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है।